आज फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करना है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों परफेक्ट पढ़ा चुके हैं। आज जो है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताना है। फ्यूचर परफेक्ट है क्या, लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट तो ये पता चलता है कि वर्तमान में काम पूरा हो गया है, स्पष्ट हो जाता है कि हाँ काम तुरंत हो चुका है। पास्ट परफेक्ट में ये पता चलता है कि पास्ट समय में कोई काम पूरा हो चुका था कंप्लीटली। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट है, जैसे कि नाम फ्यूचर, आने वाला समय, आगामी समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की कल्पना की जाती है कि इस समय से पहले या इस समय तक कार्य या कोई काम पूर्ण हो चुका होगा। मतलब इसमें इस टेंस में किसी ऐसे एक्शन का पता चलता है, एक्शन मतलब वर्ब कार्य मतलब वर्ब, ऐसे वर्ब का पता चलता है, ऐसे एक्शन का पता चलता है जो आगामी समय में कार्य कोई काम क्या हो चुका होगा, पूर्ण हो चुका होगा। कहने का मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आगामी समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की कल्पना की जाती है। ये कहे कि आगामी समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की, पूरा होने की कल्पना की जाती है। इसके पहचान बता दूं, फ्यूचर टेंस का पहचान। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगा, यही होता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूंगा, ठीक, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगा। यही जो है इसकी पहचान है पास्ट परफेक्ट का, कि पास्ट परफेक्ट के वाक्य के अंत में यही होता है। पास्ट परफेक्ट भी जान लिया कि आगामी समय में, मतलब आने वाले समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की कल्पना की जाती है। कल्पना की जाती है कि इस समय पर काम पूर्ण हो चुका होगा। ठीक है, इसके बारे में कैसे अनुवाद बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, ये बता देते हैं। इसका रूल या कहिए इसका स्ट्रक्चर, इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो सामने होना है, तो उसके लिए कोई बात खास कर नहीं करनी है। बस अफर्मेटिव में सब्जेक्ट से शुरू होगा, निगेटिव में जो है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगेगा, और ये इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो जाएगा, पहले होता है। यही नियम है, इसमें दराज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस सैल बटा अपान है, अरे सैल अपान भी, और उसके बाद है सब्जेक्ट सैल, आई के साथ सैल लगता है, जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट बता चुका था कि आई के साथ सैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ भी लगता है। उसके बाद है, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल फ्रेज कहिए, ठीक, प्लस अन्य। बार बार इस लिख देता हूँ कि दिमाग में बना रहे कि कोई ऑब्जेक्ट, कि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, एडवर्बियल फ्रेज भी होता है। इन द मार्केट, इन द फील्ड, सब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज है, वह ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, प्राय ऑब्जेक्ट ही होता है, बता दे। तो सब यही इसका अफर्मेटिव का क्या है, स्ट्रक्चर है। यह है अफर्मेटिव। आई के साथ जानते हैं कि क्या, आई के साथ शायद क्या है, शायद है, हो जाएगा सबके साथ,
और बाकी के साथ जो है यू है, दे है, किसी का नाम है, जो भी विल है। ये तो क्लियर है, जानते हैं पहले से। अब यहाँ बात करते हैं कि मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। पहले माई से शुरू करते हैं। मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, लिख चुकूंगा, चुकूंगा, ठीक। तो क्या होगा, आई शायद होगा, चुकूंगा के लिए हैव लगाना पड़ेगा, आई शायद हैव, ठीक है, और राइट कैपिटल थर्ड था। ये दिया क्लियर है कि परफेक्ट में, तीनों परफेक्ट टेंस में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसीलिए मैंने सुविधा के अनुसार सभी का परफेक्ट एक साथ पढ़ाया है। कह रहा है आई शैल हैव रिटन ए लेटर, ठीक। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, आई के साथ लग गया कि मैं एक पत्र लिख चुकूंगा। कब लिख चुकूंगा, समय पर, भविष्य की बात कर रहा है कल्पना, बातचीत में कि मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, ठीक। मेरे काम जो है मैं पूरा कर चुकूंगा। मैं बात कभी बता दूं कि इस टेंस में ये तो हो गया, आई के साथ कर दिए। दूसरा लेते हैं बात, राम, इसी को लेते हैं। राम विल हैव रिटन ए लेटर, ये भी सही है, ठीक। राम एक पत्र लिख चुका होगा या लिख चुकेगा। फिर कहेंगे राम एक पत्र लिख चुका होगा। इन कहते हैं कि वह जा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, लड़के मैदान में खेल चुके होंगे। यही हम लोग कल्पना करते हैं। वह मेरा छोटा भाई आगरा पहुंच चुका होगा, इस तरह कहा जाता है। तो इस तरह जब है सब सेंटेंस मिलता है तो ये विल है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें है कि राम एक पत्र लिख चुका होगा, राम विल हैव रिटन ए लेटर। अब मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा या मैं एक पत्र लिख चुकूंगा, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। स्पष्ट है ये, इसको अफर्मेटिव हो गया। इसका निगेटिव बता देते हैं। निगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस शैल अपॉन विल प्लस नॉट प्लस हैव, यही ध्यान देना है। अतः वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट तब है। ये नहीं है कि आई शैल हैव नॉट रिटन, नहीं, आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर, आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। क्या होगा इसका निगेटिव, मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर, क्योंकि चुकूंगा, लिख चुकूंगा के लिए हैव है, रिटन ए लेटर। आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर, इसका हो गया। राम विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, क्लियर है। और इंट्रोगेटिव कर लेते हैं, इसी का इंट्रोगेटिव। इसका होगा शैल या विल पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस किसी जो भी के बाद जो है क्वेश्चन मार्क लिखना है। इसमें नहीं है, इसलिए क्या मैं एक पत्र लिख चुकूंगा या क्या राम एक पत्र लिख चुका होगा। क्या राम एक पत्र लिख चुका होगा, तो क्या कहेंगे, विल राम हैव रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक। कहने का मतलब ये देखना है, विल राम हैव रिटन ए लेटर, मतलब हैव को सब्जेक्ट के बाद लिखना है। क्या राम एक पत्र लिख चुका होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव करते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ठीक। तो क्या होगा, विल राम नॉट, ठीक, विल राम नॉट हैव रिटन ए लेटर, ठीक, क्वेश्चन मार्क। इन है विल राम नॉट हैव रिटन ए लेटर, मतलब सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लिखा गया है। ये नहीं कि हैव विल राम हैव नॉट रिटन लेटर, नहीं, विल राम नॉट हैव रिटन ए लेटर।
इसी तरह हु के बारे में बात करते हैं। WH वाले से, जैसे कि इंट्रोगेटिव में WH वाले भी होते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, जो भी। तो हु से शुरू करते हैं। हु से क्या होता है, तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू हो तो क्या करेंगे, हु मैंने कौन, तो हु के साथ सब्जेक्ट लिखना नहीं है। हु प्लस विल बटा अपान शैल प्लस वर्ब हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इटीसी अन्य शब्द जो होगा अंत में क्वेश्चन मार्क। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका होगा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका होगा, कहिए, आप चाहे चुके होंगे कहिए। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुके होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुजी लोग को चुका होगा कहने शर्म लगती है। भाई शिष्टाचार का शब्द है चुके होंगे, भले एक गुरुजी ये कहीं है लेकिन चुके होंगे कहा जाता है। ये चुका होगा के जगह पर हम क्या है ना, चुके होंगे, आदर शिष्टाचार शब्द है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुके होंगे, होंगे ये चुके, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा, बा हिंदी ही विचित्र है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका होगा या चुके होंगे। तो चुका होगा या चुके होंगे जो भी है कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो क्या करेंगे, हु, कौन के जगह पर हमको क्या करेंगे, हु, अब विल लिखना है, हु विल, शैल है, यहाँ तो स्पष्ट है कि आई और विल के साथ शैल है, लेकिन कौन पढ़ा चुका होगा मैं उससे कोई मतलब नहीं है, ये कन्फर्म है कि विल लगाना है। हु विल हैव taught you English, क्वेश्चन मार्क, देख रहे हैं, हु विल हैव taught you English, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, हु विल नॉट हैव, देख रहे हैं ना, सब उसी तरह जिसने बताया था कि राम विल राम नॉट हैव रिटन ए लेटर, ठीक उसी तरह है, हु विल नॉट हैव taught you, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसी तरह प्रयोग करना ही करना है, यू इंग्लिश, क्वेश्चन। इसमें यही जानते हैं कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच के साथ संबंधित नाउन भी आते हैं, यह भी है, उसके लिए बात करते हैं कि इसमें हाउ मेनी की बात करते हैं, हाउ मेनी हो या हाउ मच हो, जो भी हो, संबंधित नाउन भी कहते हैं, ठीक। तुम्हारी सहायता कितने लोग कर चुके होंगे, या तुम्हारे, आपकी सहायता, तुम्हारी सहायता कितने लोग या कितने आदमी भी हो सकते हैं, या कितने लड़के कर चुके होंगे, ये ना है। तो हाउ मेनी बॉयज विल हैव, ये ना है, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी के साथ जो है बॉयज हो गया, संबंधित नाउन है, यही ना है। उसके बाद से विल हुआ, इतना तो क्लियर हो गया, विल हैव हेल्प्ड हो गया, हाउ मेनी बॉयज विल हैव हेल्प्ड यू हो गया ना, हाउ मेनी बॉयज विल हैव हेल्प्ड यू। तो हाउ मेनी के साथ सभी नाउन भी लिखते हैं, उसके बाद सब विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट किसी जो भी लिखना लिखते हैं, स्पष्ट है। इस प्रकार मैं बता दिया कि फ्यूचर परफेक्ट का सामान्य रूल जो है मैं बताया। सामान्य रूल में ही कुछ इस तरह भी आता है कि तक या पहले शब्द भी आता है, उसको ही बता दें। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में यही कल्पना की जाती है कि इतने समय तक या समय से पहले कोई काम हो चुका होगा, तक या पहले। तक के लिए हम क्या लिखते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, इसका तक के लिए क्या लिखते हैं, बाई, और पहले के लिए लिखते हैं बिफोर। जैसे बता दूं, इसमें इसे संडे तक
संडे तक हो क्या होगा, तो रविवार तक बाई संडे, रविवार तक, रविवार तक है बाई संडे। रविवार से पहले, रविवार से पहले तो क्या होगा, बिफोर संडे। देख रहे हैं, बाई संडे, रविवार तक, रविवार से पहले, बिफोर संडे। इसी प्रकार दिन के लीजिए महीनों के नाम ले सकते हैं, बाई मार्च, मार्च तक, बिफोर मार्च, ठीक है, बिफोर मार्च, मार्च से पहले हो गया ना, मतलब मार्च तक, मार्च से पहले, मतलब दिनों या महीनों के नाम, मतलब जो या वर्षों जो भी समय होगा वो दिया रहेगा। तक होने का मतलब कि तक रहेगा तो बाई का प्रयोग करेंगे और पहले रहेगा तो बिफोर। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, वह सोमवार से पहले अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा या कर लेगा, ये भी सही है। वह सोमवार से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा या गृह कार्य पूरा कर चुका होगा या सोमवार से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लेगा। मतलब सोमवार से पहले मैं कहा, ठीक, तो सीधा सीधी है प्लस सब्जेक्ट ही, एकदम से वही बताया, ही विल हैव, देख रहे हैं ना, ही विल हैव, सोमवार से पहले का बाद में लिखना है, ठीक। ही पहला हो गया, विल हैव सहायक हेल्पिंग वर्ब, और क्या होगा, फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा कर चुकेगा, फिनिश्ड, ही के साथ अपना हीज अग्रिकार होमवर्क, यही इसका ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। हैव ही गया, हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव, ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर, क्या बताया हमें, मंडे है ना, सोमवार, मंडे। एम कैपिटल से हमेशा याद रहे, महीनों दिनों के नाम हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर मंडे, स्पष्ट है। इसी को कहूं कि वह मार्च, सोमवार से पहले तक मैं लगा दूंगा, वह सोमवार तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा। तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाई, क्या है, बाई मंडे। इसका दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल, वे लोग सोमवार, वे लोग मार्च तक म्यूजिक सीख चुके होंगे, वे लोग मार्च तक म्यूजिक सीख चुके होंगे, संगीत सीख चुके होंगे। तो क्या होगा, दे विल हैव लर्न्ड म्यूजिक, और तक है बाई मार्च, ये होगा, वे लोग, मान लो बता दो, वे लोग मार्च तक संगीत सीख चुके होंगे, ठीक है। असली परफेक्ट का ये दिखा रहा है कि समय जो है आने वाले भविष्य में समय दे रहा है, कुछ समय तक या समय से पहले कल्पना की जा रही है कि समय तक या समय से पहले कार्य हो चुका होगा, यह जो है पूर्ण भविष्य काल ये दिखा रहा है। ये परफेक्ट क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वे लोग का क्या हो गया, दे, ये जानते हैं विल लगेगा इसके साथ, विल हैव, सीख चुके होंगे, लर्न याद करना या सीखना, दे विल हैव लर्न्ड या लर्न्ड, ये भी लिख सकते हैं। ये जो है ये अमेरिकन इंग्लिश है, आईडी लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिटेन इंग्लिश हो जाएगा। तो दे विल हैव लर्न्ड म्यूजिक। देखिए कोई भी भाषा, कोई भी जो है वो म्यूजिक जो है क्या है, कोई लैंग्वेज है तो आखिर में कोई जो है भाई म्यूजिक एक प्रकार का विधा है, ठीक है।
तो उसको जैसे ग्रामर का जी कैपिटल से लिखते हैं तो म्यूजिक का एम कैपिटल से, याद रहे। तो दे विल हैव लर्न द म्यूजिक, कहां से कब तक? मार्च तक, बाई मार्च। मार्च का क्या लिखा है? दे विल हैव लर्न द म्यूजिक बाई मार्च। मार्च का महीना का नाम, दिन का नाम, सबका कैपिटल सिखाया जाता है। या दे विल हैव लर्न द म्यूजिक बिफोर मार्च, मार्च से पहले वे संगीत सीख चुके होंगे, ये बता दिया। ये तो फ्यूचर परफेक्ट का जनरल रूप कहा जाता है। अब फ्यूचर परफेक्ट में खास बात यह है कि फ्यूचर परफेक्ट में कुछ विशेष बातें हैं जिसको हम नोट करके कहते हैं, इसको विशेष कर लीजिए। नोट नंबर 1 है, इससे पास्ट परफेक्ट में 2 काम होते थे, एक से पहले एक से बाद में। जो पहले काम होता था उससे क्या लिखे हम? पास्ट परफेक्ट लिखते थे, और जो बाद में काम होता था, कंप्लीट पूर्ण होता था, उसको पास्ट लिखते थे। ठीक उसी तरह सेम वे फ्यूचर परफेक्ट में भी ये 2 काम होते हैं। तो जो पहले उस काम होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद में जो काम होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, वहां पास्ट इंडेफिनिट था फिर पास्ट परफेक्ट में, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में दूसरा उपवाक क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यही नियम है इसका। है क्या बता दें कि जो 2 मतलब फ्यूचर के लिए बता रहा है, जब फ्यूचर में 2 कार्य, ठीक, जब फ्यूचर में 2 कार्य हों तो जरूरी है कोई ना कोई एक होगा। जब फ्यूचर में 2 कार्य हो, मतलब एक्शन हो, क्या कहते हैं इसको? एक्शन। 2 कार्य हो, 2 एक्शन हो, और उसमें से जिस एक्शन कार्य का पहले होना पाया जाए, ठीक है। जब फ्यूचर में 2 एक्शन हो और उसमें से जिस एक्शन का पहले होना पाया जाए उसे फ्यूचर परफेक्ट में, तथा जिससे बाद में जिस एक्शन का बाद में होना पाया जाए, या अर्थात जिस कार्य का बाद में होना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक, तो स्पष्ट हो गया। जब फ्यूचर में 2 कार्य एक्शन हों और उसमें से जिस एक्शन कार्य का पहले होना पाया जाए उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं, दोनों के लिए फ्यूचर परफेक्ट में, तथा जिस एक्शन का बाद में होना पाया जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। उसको पहले वाले को फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं और दूसरे वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, यही ना है। और दोनों बीच में होता क्या है? बिफोर। हिंदी में क्या होता है? पूर्व या पहले, पूर्व या पहले, यही 2 होता है। इसके लिखते क्या है? बिफोर। पहले का मतलब कि ये जो है बिफोर से जोड़ता है। इसमें परफेक्ट वाले को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले को क्या कहते हैं? पहले वाले को कहते हैं हम, फिर फ्यूचर परफेक्ट वाले को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले को सबऑर्डिनेट अर्थात आश्रित उपवाक कहते हैं। तो इसमें हम जैसे इसका स्ट्रक्चर बता दें कि है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर जुट गया। ये उपवाक हो गया, मुख्य उपवाक।
और दूसरा फिर सब्जेक्ट शुरू होगा यहाँ से, प्लस जो है वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब लिख देते हैं, वर्ब या वर्ब कहिए और चाहे वर्ब का बेस फॉर्म। सब्जेक्ट के अनुसार जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो वर्ब होगा या तो इसका बेस फॉर्म होगा, मूल रूप से होगा वर्ब या वर्ब बेस, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंडिफिनिट, ठीक है। कहने का मतलब कि पहला यहां से यहां तक क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट। और यहां से लेकर यहां तक क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले मेरे या अध्यापक के लिख देते हैं, अध्यापक के विद्यालय, जिससे मैं लिया था से वही लूंगा कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है तो और इसके फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है। अध्यापक के विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा, घंटी बजा चुकेगा, बजा चुकेगा। इसमें क्या क्लियर हो रहा है, चपरासी घंटी बजा चुकेगा। अध्यापक के विद्यालय पहुंचने से पहले, मतलब वो जैसे विद्यालय पहुंचेगा भी नहीं तब तक चपरासी घंटी बजा चुका होगा या घंटी बजा चुकेगा। तो पहला हमारा काम किससे हो रहा है, किससे, चपरासी घंटी बजा चुकेगा। यही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, यही मेरा मुख्य उपवाक्य है। तो क्या लिखेंगे, द प्यून विल हैव रिंग रैंग रंग द बेड। है रिंग रैंग रंग, द प्यून विल हैव रंग the bed before the teacher reached school। टीचर जो है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इस लग गया। मैंने कहा था वर्ब इस फॉर्म लगे, ठीक है। आई रहता, मैं लिखता आई, तो बिफोर आई रीच लिख देता, क्या लिख देता, तो फिर आई रहता तो क्या हो जाता, बिफोर आई रीच हो जाता, ठीक। अंतर यही होता। तो वर्ब का बेस फॉर्म या एस फॉर्म नहीं रहे। तो कहने का मतलब कि देख रहे हैं कि द प्यून विल हैव रंग द बेल बिफोर द टीचर रीचेड स्कूल। कहने का कि जो पहले काम हुआ फ्यूचर में उसको फ्यूचर परफेक्ट लिखा गया और जो बाद में काम हुआ उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा गया, ठीक है। बस इसके बाद दूसरा बात करते हैं। ये तो फ्यूचर परफेक्ट का मुख्य हो गया कि दो उपवाक्य हैं, मतलब एक साथ काम हो रहे हैं, मतलब दो कार्य साथ हो रहे हैं। तो जो पहले घटना होती है उसे फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में जो घटना होती है उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं। यही अंतर है। और इसे मैं इसलिए स्पष्ट बता दिया कि तो पास्ट परफेक्ट में भी इस प्रकार हो रहा था और इसमें फ्यूचर परफेक्ट में भी हो रहा था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वही ले लेते हैं। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले, अस्पताल या दूसरा लेते हैं, कोई आना शब्द ले रहे, पहुंचना ही नहीं। राम के घर आने से पहले राम के घर आने से पहले श्याम बाजार जा चुका होगा। ऐसा होता है ना,
ऐसा व्यवहार में भी होता है कि कोई घर आता है, आने से पहले मतलब आए नहीं तब तक वो जा चुका होता है। तो राम के घर आने से पहले श्याम बाजार जा चुका होगा। ये देख रहे हैं कि पहले काम ये हो गया, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, इसलिए ये पहला काम है। ये क्या है? ये दूसरा काम है। देख रहे हैं ना, पहला एक्शन ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये पहला हो गया तो इसको क्या करना है हमको? फ्यूचर परफेक्ट में तो क्या लिखेंगे? श्याम विल हैव क्या है? गॉन, ठीक है, टू मार्केट। क्लियर है कि श्याम विल हैव गॉन टू मार्केट। यहां हो गया फ्यूचर परफेक्ट। देख रहे हैं, श्याम विल हैव गॉन टू मार्केट, फ्यूचर परफेक्ट। अब बिफोर राम क्या के घर आने से पहले, बिफोर राम कम्स होम, कम्स होम, ठीक। अरे कम्स होम हाउस करते तो टू लगाते, लेकिन यहाँ राम बिफोर राम कम्स होम, होम के पहले किसी प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करते। हो गया श्याम विल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर राम कम्स होम, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट ये इंडेफिनिट, ठीक। आइए जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट एकदम वही है पास्ट परफेक्ट की तरह। यहां क्या होता? श्याम हैड गॉन टू मार्केट बिफोर राम केम होम। पास्ट परफेक्ट नहीं होता कि श्याम हैड गॉन टू मार्केट बिफोर राम केम होम। क्लियर है? यहाँ जो पास्ट परफेक्ट में श्याम विल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर राम कम्स होम, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें नोट नंबर में 2 की बात करते हैं। दूसरी विशेष बात कुछ है कि फ्यूचर परफेक्ट जो है, फ्यूचर परफेक्ट क्या करता है कि ऐसे इन्फ्रेंस मतलब अनुमान या लाइकलीहुड संभावना, ठीक है, ऐसे अनुमान या कहिए और या संभावना जिसका संबंध पास्ट टेंस से हो, उसको भी फ्यूचर परफेक्ट अपने में स्वीकार करता है। मतलब ऐसा अनुमान, इन्फरेंस, अनुमान या लाइकलीहुड, लाइकलीहुड क्या कहते हैं? संभावना। फिर कहने का मतलब कि ऐसा इन्फ्रेंस, ऐसा इन्फ्रेंस अनुमान या संभावना जिसका रिलेशन मतलब संबंध पास्ट से हो, मतलब पास्ट टेंस से हो, ठीक है। तो ऐसे संभावना के लिए भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कहने का ऐसा इन्फ्रेंस या लाइकलीहुड, ऐसा अनुमान या संभावना जिसका संबंध पास्ट से हो, तो पास्ट से हो तो ऐसे सेंटेंसेज मतलब वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में होता है। फ्यूचर परफेक्ट में होता है, परफेक्ट में होता है, ठीक। हिंदी के लिए बता रहा हूं कि ऐसा डिफरेंस, ऐसा अनुमान या संभावना जिसका संबंध पास्ट से हो, पहले जमाने से हो, तो ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद भी हमारा या ऐसे सेंटेंसेस को भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट स्वीकार करता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें क्या होता है, परहैप्स की नजर आती है, शायद। ये मैं कहूं शायद आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, बताइए शायद आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। मैं लिख दूं शायद, ये याद रहे, शायद वह लिखना नहीं है, परहैप्स नहीं लिखना है, शायद आपने न्यूटन का नाम
सुना होगा। ठीक है, सुना होगा या सुन चुका होगा, बात है कहीं हुआ ना, आ होगा शायद आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। ये क्या है, अनुमान लगा रहे हैं ना, संभावना है ना, इसमें संभावना मैं जता रहा हूँ या इन्फ्लुएंस का नाम लगा रहा हूँ कि शायद आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन का नाम भाई पास्ट टेंस का है, उसका रेफरेंस जो है पास्ट टेंस से है, इसलिए क्या करेंगे, यू, आपने का यू हो जाएगा, विल हैव सुना होगा, हर्ड, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ न्यूटन। देख रहे हैं, अब शायद के लिए नहीं लिखना है, बस यू, आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, यू विल हैव हर्ड। देख रहे हैं, आपने यू हो गया और विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, आप सुना होगा हर्ड हो गया, और उसके बाद से क्या है, द नेम ऑफ न्यूटन का नाम। देख रहे हैं, ये आपने का पहला स्थान पर, ठीक, विल हैव दूसरा स्थान हो गया, और सुना होगा जो है तीसरे स्थान पर हो गया। ये है हर्ड, होगा के लिए तो विल हैव हो गया हमारा, और सुना का जो है ये तीसरे स्थान पर हो गया, और ये चौथे स्थान पर हो गया द नेम ऑफ न्यूटन। तो कहने का मतलब कि शायद काम को नहीं लिखना है, इसकी तो अनुमान है, क्योंकि इसका जो है इस अनुमान का, इस डिफरेंस का संबंध पास्ट से है, इसलिए शायद कुछ नहीं लिख रहा है, बस ये परहैप्स यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ न्यूटन असली दिया लिखना चाहिए, लेकिन इस यू परहैप्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ न्यूटन। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख दे दूं कि शायद उसने जुरासिक पार्क फिल्म देखा होगा। जुरासिक पार्क बहुत पहले है, हम लोग छोटे थे तभी क्या था जुरासिक पार्क, ठीक, या शोले था, मदर इंडिया था, ये सब पुराने हैं। तो मैं कहूँ कि वो इसका संबंध पास्ट से है, इस समय की नहीं, पास्ट की फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो पास्ट समय की बीती हुई। तो कहा शायद आपने ये सुना होगा, शायद वे वहां गए होंगे, इसका कहते हैं ना। तो उस प्रकार की बात को जो कि पास्ट से इसका रिलेशन हो, तो उसमें शायद शब्द नहीं लिखा जाता, पास्ट परफेक्ट में उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाता है। जैसे मैं लिखूं कि शायद राम ने जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी, देखा होगा। भाई तुमने कहो, राम ने कहो, किसी का नाम को एबीसीडी, ठीक है। तो ये शायद राम ने, याद है, शायद राम ने, तो यहाँ शायद लिखना नहीं है, राम विल हैव वॉच्ड, देखा होगा, सीन नहीं भाई, अचानक सीन मतलब देख लिया, अचानक देखा होगा। फिल्म में हम वॉच करते हैं, देखते हैं, सी नहीं लिखते, सी तो अचानक दिया। मैं फीचर का प्रेजेंट करके बता चुका हूँ सी क्या होता है, एकदम एक बार देख, आई सी ए बॉय ऑन द रोड, मैं सड़क पर किसी लड़के को देख रहा हूँ, सी नहीं। इसी प्रकार ये कहा कि सी तो देखना, एक बार देख लेना बिना जिसमें ज्ञान इंद्रिय काम न करे। लेकिन यहाँ तक हमारा सेंसेस को काम करता, फिल्म देखते हैं तो कितना 3 घंटे बैठ करके आराम से देखते हैं, उसमें इसलिए वॉच्ड होगा, सीन नहीं, कि राम विल हैव सीन नहीं, राम विल हैव वॉच्ड द फिल्म। कौन फिल्म भाई? राम विल हैव वॉच्ड द फिल्म जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क। देखिए नाम है फिल्म का, जे भी कैपिटल्स लगा, पी भी कैपिटल्स लगा। राम विल हैव वॉच्ड द फिल्म जुरासिक पार्क। कहने का मतलब कि ऐसा जो शायद शब्द लिखा गया उसका कोई अंग्रेजी नहीं, इसको फ्यूचर परफेक्ट में कर दिया गया। मैंने कहने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट में मैंने बताया, खास बात ये रहा कि इसमें 2 काम फ्यूचर में हो, फ्यूचर और उसमें से जो काम पहले हो उसे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में हो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं। और उसके बाद से दूसरा ही मैंने ये रेफरेंस में बता दिया, ये बताया कि यदि कोई ये क्या हो, ये कोई हमारा जो है अनुमान हो, या कहिए कोई जो है हमारी संभावना हो, जिसका संबंध रिलेशन पास्ट से हो,
और उसमें हम हिंदी में शायद शब्द लिख रहे हों, इसके लिए परहैप्स नहीं लिख रहा है, हमें फ्यूचर परफेक्ट में उसको दे दे रहा है। जैसे कि मैं कहा, शायद आपने सुकरात का नाम सुना होगा, ये नहीं कहा जाता है हिंदी में, कहा शायद आपने सुकरात का नाम सुना होगा पहले। तो इसके में इसे सेंटेंस को कोई किसके सेंटेंस में बनाए, सुना होगा, चुका होगा, चुकी होगी तो है नहीं। तो ऐसे को एक तो शायद हटाइए और आप स्पष्ट सीधे लिख दीजिए। जैसे मैं लिखा कि यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ सोक्रेटिस, नेम ऑफ न्यूटन, इस तरह, ठीक है। इस प्रकार का मतलब ये इन्फ्रेंस हो, चाहे लाइवलीहुड हो, मतलब हमारा अनुमान हो, चाहे संभावना हो, जिसको हम शायद से दर्शाते हिंदी में लिखते हैं, उसके लिए हम शब्द नहीं लिखते और ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट में बना दिया जाता है।